अब थर्ड वाला लिखिए सुपर इम्पोजिशन थ्योरम एक्सेलरेशंस के लिए के हाँ ये थर्ड है, ये थर्ड है। अगर पहले अकेले अकेले का केस समझ लेते हैं। अगर प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है, इधर बॉडी चल रही है v से और इधर एक्सेलरेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट की एक्सेलरेशन किधर होगी, इस पॉइंट की बताइए किधर होगी। बॉडी ट्रांसलेट कर रही है, सिर्फ ट्रांसलेशन नॉट रोटेशन। किस डायरेक्शन में है? एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगी। एरो बनाया तो ही मैंने, एक डायरेक्शन में वेलोसिटी है। अब भाई एक्सेलरेशन और वेलोसिटी डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकते हैं ना। हाँ, तो यू टेल मी एक्सेलरेशन किधर होगी? उधर ही जिधर वेलोसिटी है उधर या जिधर एक्सेलरेशन है उधर? जिधर एक्सेलरेशन है। ये ट्रांसलेशनल फंडा हो गया कि अगर प्योर ट्रांसलेशन हो रहा हो तो ऐसे है, एक्सेलरेशन ऐसे होगी। ये किस केस में है? व्हेन द बॉडी इज डूइंग प्योर ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे एक बारीक चीज हो सकती है, अभी मैं उस बारीकी में नहीं जा रहा हूं। तो यहाँ पे एक स्टार बनाइए, स्टार। इस फिगर के नीचे एक स्टार बनाइए कि त्यागी सर ने एक डिस्कशन इनकम्प्लीट छोड़ा था और बोला था कि कभी डिस्कस करेंगे, तो स्टार बना के छोड़ दीजिए। तब भी कर दो। आई न्यू दैट। आपको याद नहीं रहेगा। हाँ, फिर याद नहीं 100% याद रहेगा, थोड़ा लेवल आप लोगों से ऊपर है। अभी रुक जाइए, पेशेंस रखिए। अब देखिए, अभी आपको वो डाउट ही नहीं आएगा तो क्यों उसको डिस्कस करें। ध्यान दीजिए। जनरली सब कुछ पता होना चाहिए। नहीं नहीं, अभी रुकिए एक मिनट। अब दूसरी चीज पे आते हैं। इफ प्योर रोटेशन हो रहा है, अगर सेम रिजिड बॉडी है और इसका प्योर रोटेशन हो रहा है और रिजिड बॉडी का प्योर रोटेशन हो रहा है ओमेगा, सेम सपोज सेंटर ऑफ मास ही ले लिया, तो अब इस पॉइंट की कहाँ गई, यही पॉइंट की एक्सेलरेशन किधर होगी बताइए जरा। और एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन भी तो हो सकती है ना, और जरूरी नहीं है ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो, ये जरूरी नहीं है, समझ रहे आप। लेकिन फिर भी मैं ले लेता हूं, चलो अल्फा इधर ही है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा सुना है ना नाम, सर्कुलर मोशन में ये नाम तो सुना है ना। एक चीज होती है सर उसकी भी सेम होगी। उसकी कितनी होगी? आर अल्फा या अल्फा, डी अल्फा या अल्फा? अरे भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना। देखिए कोई सर्कल में मूव करता है, ध्यान दीजिए, तो एक चीज होती है उसकी v स्क्वायर अपॉन r टुवर्ड्स द सेंटर। अगर v इज द स्पीड देन v स्क्वायर अपॉन r इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और एक होती है अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, तो एक होती है r अल्फा, एंड r अल्फा इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये ध्यान है या नहीं? एक चीज है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नहीं याद है, सब लोग कॉन्फिडेंट नहीं है, प्लीज ध्यान दीजिए। सर्कुलर मोशन में अभी हम सीख के आए हैं कि भाई ये हमारा एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, सर्कल में मूव कर रही है, तो अगर ओमेगा से रोटेट कर रही है और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, सेम डायरेक्शन में ही है सपोज, तो ध्यान दीजिए आर ओमेगा स्क्वायर, तो उसकी एक्सेलरेशन होगी टुवर्ड्स द सेंटर, और वो किधर होगी? टुवर्ड्स द, और वो होगी कितनी? आर ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और दूसरी एक्सेलरेशन होगी टेंजेंट के अलोंग, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो कितनी होगी? क्योंकि v इज इक्वल टू क्या है? r ओमेगा। अब अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो dv बाई dt इज लाइक रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड का, दैट विल बी इक्वल टू r इनटू d ओमेगा बाई dt, d ओमेगा बाई dt इज अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। हाँ यस ठीक है सर, अभी हो जाएगा। यहाँ पे खाली मैग्नीट्यूड चेंज है, अगर डायरेक्शन चेंज लें तो ये आता है, देखिएगा सुनिएगा।
हाँ, सर्कुलर मोशन को ढंग से समझिए। अगर v इज द वेलोसिटी एंड आई से dv by dt, will it represent total acceleration? Will it represent, ये मॉड्यूलस नहीं है, ब्रैकेट है बस छोटा। Will it represent total? Will it represent total acceleration, radial acceleration और centripetal? बोलिए। यहाँ पे velocity कौन सी दी है? Tangential? Total velocity, net. तो total acceleration. टोटल एक्सेलरेशन। Yes, it is. अगर मैं बोलूं v is the vector, that means velocity of a body is net velocity. So dv by dt will be equal to what? Total acceleration A. And if I tell you dv magnitude by dt, this will represent what? Tangential acceleration. And if I say dv cap, v cap क्या है? What is v cap? वो The vector दूसरी in the direction of v. जो डायरेक्शन के साथ है ना? तो अगर मैं वो बोलूं, वो वाली वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, तो वो होगी वो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल है। v स्क्वायर अपॉन r। अभी पहले मैं इसको सुपरइम्पोजिशन थ्योरम को बता दूं, तो प्लीज अंडरस्टैंड, इसकी एक्सेलरेशन दो होंगी। अब दिस पॉइंट इज डूइंग अ सर्कुलर मोशन और नॉट? Yes, sir. व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर मोशन? D alpha होगी. ये अल्फा। एक तो होगी d अल्फा परपेंडिकुलर टू दिस ग्रीन, हाँ। नॉट सरफेस के टेंजेंट, नहीं, ग्रीन के परपेंडिकुलर, ये होगी d अल्फा। और अच्छा, एक और एंगुलर होगी। अल्फा ही होगी। दूसरी? एंगुलर अल्फा ही होगी। एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा, तो d अल्फा इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है d रेडियस के में। अब d रेडियस का, सुनिएगा, मैं दूसरा पॉइंट यू देता हूं। सपोज मैंने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट। अब मैं इस पॉइंट के लिए पूछूं, तो डोंट यू थिंक इसका रेडियस क्या है सर्कल का? d1। कुछ भी सपोज d1 है। अब मुझे बताइए इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये एक d1 रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है, यस और नो, अबाउट दिस सेंटर, D1 alpha होगी. D1 अल्फा। इस रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है। अब अगर इसकी एक्सेलरेशन पूछूं, तो r अल्फा विल बी इधर इस डायरेक्शन में, एंड इट विल बी d1 D1 alpha। D1 alpha. और इस सर्कल में मूव कर रहा है, तो इसकी एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगी या नहीं? Yes, sir. वो R किधर होगी? नहीं, R. टुवर्ड्स द सेंटर, और वो कितनी होगी? d1 into r ओमेगा स्क्वायर। तो बस ये दो चीजें नोट करिए कि अगर प्योर रोटेशन हो तो ये दो एक्सेलरेशंस होंगी श्योर, एक तो टेंजेंशियल और एक रेडियल। अगर हमारी प्योर रोटेशन हो रही है रिजिड बॉडी की, तो कोई भी पॉइंट की अगर एक्सेलरेशन निकालनी है तो उसकी दो होंगी, एक आर अल्फा इफ आर इज द रेडियस। यस, आ रहा है समझ में? इसको नोट कर लीजिए कि अगर प्योर रोटेशन हो रहा है, ओमेगा और अल्फा दोनों है, तो ये एक्सेलरेशन होगी, और प्योर ट्रांसलेशनल हो रहा है तो भैया ACM होगी, A होगी। अब हम इसको सुपर इम्पोज कर देते हैं कि भैया ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है। मैं अब सुपर इम्पोज करता हूँ सारी चीजें एक साथ। ये प्योर रोटेशन का केस समझा। अब आपको बोला जा रहा है कि एक रिजिड बॉडी है, और उस रिजिड बॉडी में सारी चीजें हैं, मतलब वेलोसिटी भी इधर है, एक्सेलरेशन भी इधर ही है, मैं किधर भी दे सकता हूं, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी है, एंगुलर वेलोसिटी भी है, ओमेगा CM भी है, एंड अल्फा भी है, इधर ही है। वो वेक्टर में किधर भी हो सकती है। अब ध्यान दीजिए, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये एक पॉइंट है, ये मुझे इस पॉइंट की नेट एक्सेलरेशन बताओ, तो अब आप मुझे बताएंगे ड्यू टू ट्रांसलेशन क्या होगी, बोलिए फास्ट। सेंटर है ना, सेंटर ऑफ मास। सेंटर है वो, ओमेगा जहाँ पर है वो सेंटर ही है ना। वो सेंटर होना जरूरी नहीं है, कोई भी पॉइंट हो सकता है ऑन द रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास होना जरूरी नहीं है। ये डिस्टेंस दिया हुआ है d1। हाँ, अब आप बोलिए। Acceleration towards the acceleration of the center of जो mass. ट्रांसलेशनल है उसके पैरेलल बिल्कुल, ये तो हो गई कितनी, A
जी है और एक होगी D1 की D1 ओमेगा स्क्वायर। D1 एक D1 के परपेंडिकुलर होगी, वो कितनी होगी? D1 अल्फा। D1 अल्फा। और एक एक टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन होगी और वो होगी D1 ओमेगा स्क्वायर। परफेक्ट। और नेट एक्सेलरेशन इन तीनों का वेक्टर सम होगा। इसको बहुत ब्यूटीफुली अपने आप को एक्सप्लेन कर लीजिए। बस इन तीनों थ्योरम्स पे पूरी रोटेशन बेस्ड होगी, अच्छी तरह से दिमाग में बैठाइए। हर रोटेशन की प्रॉब्लम में इसकी जरूरत पड़ेगी और अभी आपको इसके एडवांटेजेस चमकने शुरू हो जाएंगे। जस्ट वेट।